Welcome, my dear students. Myself, Anish Srivastava. Today, I am going to teach you number system of class 6. In this lecture, we will learn how to solve questions of number systems. यह हमारा लेक्चर नंबर 3 होगा जिसमें हम लोग नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सोल्व करना सीखेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। इसके पिछले क्लास में हमने सीखा था कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, नंबर सिस्टम के टाइप्स क्या क्या होते हैं, नंबर सिस्टम को लिखते कैसे हैं, उसी को कंटिन्यू करते हैं। चलिए अगर मैं लिख दूं 12 और यहां पे लिख दे 15, अगर कंपेयर करना कि दोनों में नंबर बड़ा कौन है, अब देखेंगे 12 और 15 है, 15 बड़ा है। बहुत ही आसान है ना। लेकिन वही क्या हो जब यहां मैं लिख दूं 1 2 3 4 5 और यहां पे लिख दूं 2 3 4 5 6 7 8। अब अगर कंपेयर करना हो तब कैसे कंपेयर करेंगे? तो कंपेयर करने का रूल क्या कहता है कि सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बाबू इसमें? नंबर ऑफ डिजिट्स 5 है ना इसमें। और यहां पे मैं काउंट करूं नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। यहां पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या 7 और यहां पे क्या 5। तो यह नंबर बड़ा है। आसान है ना। लेकिन वहीं फिर अगर देखा जाए, अगर मैं कहीं लिख दूं 3 4 5 6 7 5 और यहां लिख दूं 4 5 3 2 1 5। अब नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए 3 3 6। नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गया बाबू? नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आप कहेंगे सर यहां पे 6 हो गया और यहां पे भी देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गया बाबू? 6। दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो गए? 6 यहां भी 6 यहां। तब कैसे कंपेयर करेंगे? तो यहां पे देखिए सबसे पहला डिजिट यहां पे क्या है 5 और यहां पे क्या है 4 है ना। 5 बड़ा है यानी यह नंबर बड़ा हो जाए। क्लियर है यहां तक? फिर कंडीशन देखिए जब क्या हो, जब नंबर ऑफ डिजिट्स दोनों में सेम हो और फर्स्ट डिजिट भी दोनों में सेम हो तब कंपेयर कैसे करेंगे? अगर यहां पे लिखा जाए 4 4 2 3 5 और यहां पे मैं लिखूं 4 5 6 7 8। अब अगर कंपेयर करना तो आप कहेंगे सर नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे कितने हैं? तो नंबर ऑफ डिजिट्स यहां पे 5 है। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? तो यहां भी नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है? 5 है। यहां भी नंबर ऑफ डिजिट्स 5 और यहां भी नंबर ऑफ डिजिट्स 5। जब नंबर ऑफ डिजिट्स सेम हो तो सबसे पहला डिजिट्स देखिए यहां पे, यहां फर्स्ट डिजिट क्या है बाबू? तो आप कहेंगे 4 और यहां पे क्या है नंबर ऑफ डिजिट्स? 4। दोनों सेम हो गया ना। यहां से भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके जस्ट बाद आइए, यहां पे क्या है 4 और यहां पे क्या है 5। कौन बड़ा है? 5। दैट मींस यह नंबर बड़ा है। क्लियर है बाबू? एक और क्वेश्चन देखते हैं लोग। और मैं लिखूं 7 8 4 5 3 और यहां मैं लिखूं 7 8 5 6 9। अब अगर कंपेयर करना तो देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स इसमें कितने हैं? 5 और यहां पे नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? 5। क्लियर है बाबू? फर्स्ट डिजिट दोनों में क्या है? यहां भी 7 यहां भी 7, कंपेयर नहीं कर सकते। नेक्स्ट 8 यहां भी 8। क्लियर है यहां तक? यहां से कंपेयर नहीं किया जा सकता। उसके जस्ट बाद क्या है? यहां पे है 4। यहां पे क्या है बाबू? 4 है ना। यहां पे क्या है? 5। कौन बड़ा है? 5। दैट मींस यह नंबर बड़ा है। क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रही बाबू? तो बोलिए यस सर। अब देखिए फिर मैं अगर बताना चाहूंगा, अगर मैं लिख दूं यहां पे 3 4 5 6 7 8 और यहां मैं लिख दूं 3 4 5 7 8 9। क्लियर है बाबू? अब अगर कंपेयर करना होगा दोनों नंबर को तो कैसे कंपेयर करेंगे? देखिए अभी हम लोग पढ़ भी रहे कंपेरिजन ऑफ नंबर्स कि नंबर्स का कंपेयर कैसे, हाउ टू कंपेयर ऑफ नंबर्स। देखिए यहां पे देखिए 3 है,
यहां भी 3, दोनों सेम। जस्ट बाद 4 और यहां भी 4। उसके बाद क्या हुआ 5, 5 सेम है ना। 6 लेकिन यहां पे क्या हो गया 7, यह नंबर बड़ा हो गया ना। क्लियर है यहां पे। यानी कंपेयर का बात जब भी किया जाए बाबू, जब दो नंबर्स को हम लोग कंपेयर कर देते हैं, हमारे सामने 3 पॉसिबिलिटी जाता है। सबसे पहले या तो मान लीजिए एक नंबर ए और दूसरा नंबर है बी। कंडीशन क्या होगा, फर्स्ट कंडीशन ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी। या तो ऐसा होगा कि ए बड़ा होगा किससे, बी से, कंडीशन 1। सेकेंड कंडीशन देखिए बाबू, ए इज लेस देन बी, ए क्या होगा, छोटा होगा किससे, बी से। और थर्ड कंडीशन क्या होगा बाबू, ए इज इक्वल टू बी, ए जो होगा वो इक्वल होगा किसके, बी के। यानी 3 पॉसिबिलिटीज होता है बाबू, ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज लेस देन बी एंड ए इज इक्वल टू बी। क्लियर है यहां तक। कोई भी दो नंबर को हम लोग कंपेयर करेंगे बाबू तो 3 ही कंडीशन होगा, या तो बड़ा होगा, या तो छोटा होगा, या क्या होगा, उसके इक्वल होगा। क्लियर है यहां तक। चलिए अब हम लोग सीखेंगे लोग असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब होता है स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटा से बड़ा। मैं अगर यहां पे लिख दूं 12, 18, 15, 7, 30, अगर मैं कहूं कि इसको अरेंज कर दीजिए किस ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में बाबू, असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग का मतलब क्या होता है, छोटा से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर। और यहां पे लिख दिया जाए असेंडिंग ऑर्डर। आप कहेंगे सर सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है, देखिए 12, 18, 15 और 7 में क्या है, 7। क्लियर है यहां तक बाबू। अगर अब 7 को हम लोग इग्नोर कर दें, अब ये जो नंबर है 12, 18, 15 एंड 30, इसमें सबसे छोटा क्या है, तो आप कहेंगे सर 12। क्लियर है बाबू। अब 12 को भी अगर रिमूव कर दिया जाए तो अब सबसे छोटा क्या होगा, 15, उसके बाद 18, उसके बाद 30। क्लियर है बाबू यहां तक बात समझ रहे ना। असेंडिंग ऑर्डर मींस स्मॉलर टू ग्रेटर। अब अगर इसको सिंबल के द्वारा लिखना हो तो कहते 7 इज लेस देन 12। क्लियर है बाबू। 12 इज लेस देन 15। अब 15 इज लेस देन 18, 18 इज लेस देन 30। क्लियर है बाबू, तो बोलिए यस सर। यहां तक बात समझ में आ रही ना कि हाउ टू अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। किसी भी नंबर्स को हम लोग असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। चलिए एक और कंडीशन देखते हैं लोग। सिक्स 54 और यहां पर 745। अगर यहां पे नंबर्स जो गिवन है 123, 325, 640, 54 एंड 745, इन नंबर्स को अगर असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, किस ऑर्डर में बाबू, असेंडिंग ऑर्डर में, तो कैसे अरेंज करेंगे। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर, छोटा से बड़ा। असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा इसमें क्या है, 54। क्लियर है बाबू। उसके बाद 54 के बाद सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 123। उसके बाद 123 के बाद बाबू देखिए 325। उसके बाद बाबू, उसके बाद क्या बचा हमारे पास, दो नंबर्स बचे हुए हैं 640 एंड 745। इन दोनों में छोटा क्या है, 640। उसके बाद क्या होगा बाबू, 745। क्लियर है यहां तक। यानी इसको अगर सिंबल के फॉर्म में अगर लिखा जाए, दैट इज लिख सकते 54 इज लेस देन 123, 123 इज लेस देन 325, इज लेस देन
is less than 640 and 640 is less than 745. क्लियर है बाबू? बनेगा असेंडिंग ऑर्डर। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं लोग, डिसेंडिंग ऑर्डर। हाउ टू अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? ग्रेटर टू स्मॉलर, बड़ा से छोटा। क्या होगा बाबू? बड़ा से छोटा। मैं अगर लिखूं यहां पे 89, 23, 150, 65, 205 एंड 79। अगर इन नंबर्स को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, किस ऑर्डर बाबू? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे अरेंज करेंगे? सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे इन सभी नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा है। डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है बाबू? तो आपके आंसर 205 सबसे बड़ा नंबर है, 205। उसके बाद देखिए 205 के बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 165। नेक्स्ट 165 के बाद क्या है बाबू? देखिए 89, 79, 23। इन तीनों में बड़ा कौन है? 89। उसके बाद 79 और लास्टली क्या है बाबू? 23। दैट मीन्स 205 इज greater than 165, is greater than 89, 89 is greater than 79 और 79 is greater than 23। क्लियर है बाबू यहां तक? तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही है? तो बोलिए यस सर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखेंगे लोग डिसेंडिंग ऑर्डर का। अगर यहां पे मिल जाए हमको 1007, 546, 985 और 453, इन क्वेश्चंस को अगर लिखना किस ऑर्डर में? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे लिखेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए इन चारों नंबर्स में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? तो कहिएगा सर 1007, दैट मीन्स 1007। उसके बाद 985, उसके बाद 546, उसके बाद 453। क्लियर है बाबू? अब देखिए 1007 इज ग्रेटर देन 985 and 985 is greater than 546 and 546 is greater than 453। क्लियर है? तो बोलिए यस सर। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चंस। स्टार्ट किया जाए बाबू। आर यू रेडी? देन रिप्लाई यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के लिए, फिल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्सेज विथ करेक्ट सिंबल ग्रेटर देन और लेस देन। एक बात आप लोग समझेंगे लोग, यहां पे अगर मैं लिखूं 5 इज और यहां पे लिख दूं 6, ठीक है ना, और यहां पे लिख दूं, दोनों चीज एक ही चीज लिखा हुआ है ना, दोनों स्टेटमेंट एक ही लिखा हुआ है। 6 बड़ा है 5 से, यहां भी लिखा हुआ 6 बड़ा है 5 से, लेकिन दोनों के पढ़ने का ढंग अलग अलग है। इसको पढ़ते कैसे देखिए। कंडीशन नंबर 1 लिखा हुआ है 5 इज लेस देन 6। 5 जो है बाबू छोटा है किससे? 6 से। और यहां पर क्या लिखा? 6 इज ग्रेटर देन 5। 6 बड़ा है किससे? 5 से। क्लियर है? यहां तक पढ़ेंगे कैसे? 5 इज लेस देन 6, यहां पर 6 इज ग्रेटर देन 5। क्लियर है बाबू? तो यहां पे हम लोग को सिंबल का यूज करना है और बताना है कि कौन सा नंबर ग्रेटर है, कौन सा नंबर छोटा है।
सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे दिया हुआ है और यहां पे ऐसे नंबर्स को फाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने बताया नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट्स क्या है बाबू इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 7 है इसमें देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 इसमें नंबर ऑफ डिजिट कितने बाबू 7 है ना राइट मींस यह नंबर क्या हो जाएगा बड़ा क्लियर है यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 यहां में नंबर ऑफ डिजिट कितना है बाबू नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 यहां पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बाबू 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डिजिट उसमें 8 है ना यहां पे क्या 7 यह नंबर बड़ा हो जाएगा ना बाबू क्लियर है यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर अब यहां पे देखिए फिर से नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं लोग नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 इसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7 अब देखिए यहां भी 7 यहां भी 7 दोनों जगह क्या हो गए नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए ना फर्स्ट डिजिट देखिए यहां भी 3 यहां भी 3 इससे भी कंपेयर नहीं होगा सेकेंड 2 यहां भी 2 यहां भी 2 इससे भी कंपेयर नहीं होगा तीसरा डिजिट यहां पे क्या बाबू 5 और यहां पे तीसरा डिजिट क्या है 6 कौन बड़ा है 6 यानी यह नंबर बड़ा क्लियर है यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ डिजिट काउंट करते हैं 3 3 6 2 8 दैट मींस नंबर ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू 8 क्लियर है बाबू इसमें नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 यहां पे नंबर ऑफ डिजिट 8 यहां भी नंबर ऑफ डिजिट्स 8 दोनों में नंबर ऑफ डिजिट क्या है वो सेम है अब सबसे पहला डिजिट देखिए 1 यहां भी 1 दोनों डिजिट सेम है सेकेंड यहां पे 0 यहां पे 1 कौन बड़ा है 1 बड़ा है ना क्लियर है यहां तक बात समझ में आ रही है बाबू क्लियर सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए 3 2 5 2 7 1 8 नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे बाबू 8 इसमें अगर नंबर ऑफ डिजिट काउंट किया जाए तब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गया बाबू 7 डायरेक्ट की मालूम है यहां पे 8 है और यहां पे क्या 7 है दैट मींस यह नंबर बड़ा होगा बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है ना नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए 3 4 5 6 7 8 नंबर ऑफ डिजिट कितने हैं इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 8 है बाबू क्लियर है इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है 3 2 5 2 7 1 8 इसमें भी 8 है दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट है जो बाबू क्या है इसमें भी 8 इसमें भी 8 दोनों के नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गए सेम हो गए अब कैसे कंपेयर होगा तब कंपेयर करने के लिए हमको डिजिट्स फाइंड करना यहां भी 4 यहां भी 4 सेम है सेकेंड 7 7 सेम है थर्ड 8 इसमें भी 8 सेम है उसके बाद 9 9 सेम है उसके बाद यहां पे क्या है 3 लेकिन यहां पे क्या है बाबू 9 के बाद 4 है क्या है बाबू 4 है कौन बड़ा है 4 बड़ा है ना यह नंबर बड़ा क्लियर है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर किस ऑर्डर में अरेंज करना है डिसेंडिंग ऑर्डर दैट मींस ग्रेटर टू स्मॉलर
सबसे पहले सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। क्लियर है बाबू? आइए फाइंड करते हैं। क्वेश्चन यहां पे लिखा हुआ है, इसमें सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट किया जाए। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर है बाबू? सब में नंबर ऑफ डिजिट्स को लिख लिया जाए कहीं पे, ठीक है ना। चलिए, इसके नंबर ऑफ डिजिट्स क्या हो जाएंगे? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हो जाएंगे बाबू? 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां पे देखिए नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। इसमें चलिए नंबर ऑफ डिजिट्स 3 2 5 2 7 1 8। इसमें नंबर ऑफ डिजिट्स 1 2 3 4 5 6 7। और यहां पे नंबर ऑफ डिजिट देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? सबसे बड़ा यानी जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स हो। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट क्या है यहाँ पे 1 0 2 3 4 5 6 8 0। क्लियर है बाबू? अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, यह सभी जो बातें लिखी जा रही है नंबर ऑफ डिजिट, यह सब बाबू समझने के लिए लिखी जा रही है, इसको सोल्व करने में लिखने की जरूरत नहीं है। ये मैं समझाने के लिए आप लोग को लिख रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप लोग जब सोल्व करें तो इसको लिखेंगे नंबर ऑफ डिजिट, नंबर ऑफ डिजिट, नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं डिसेंडिंग ऑर्डर, अब देखिए सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स किस में है बाबू? तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है यहाँ पे, है ना। क्या है तो लिखिए उसको सबसे पहले 1 0 2 3 4 5 6 8 0। क्लियर है बाबू यहां तक? इसका काम खत्म। अब देखिए इसके बाद जो सबसे बड़ा जो नंबर ऑफ डिजिट कितना है 8। यहां भी 8, यहां भी 8। अब इन दोनों नंबर में कौन नंबर से बड़ा है? कहिएगा सर फर्स्ट डिजिट, इसमें भी 6, यहां पे भी 6, 3 3 5 5। यहाँ पे क्या 2 और यहां पे क्या है 1। कौन बड़ा? यह नंबर बड़ा है ना, इसको लिख दीजिए 6 3 5 2 1 0 4 7। इसके बाद यह नंबर हो गया बाबू। तो यहां पे कौन सा नंबर बचा है? यहां पे यह बचेगा 6 3 5 6 3 5 1 4 7 5 9। क्लियर है बाबू? अब यह भी नंबर हो गया। अब जो दो नंबर्स बचे उसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है? यहां भी 7, यहां भी 7। क्लियर है ना? दोनों नंबर्स में नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 7। अब देखिए दोनों नंबर में बड़ा कौन? 7 7 3 3 5 5। लेकिन उसके बाद क्या है 4 और यहां पे क्या है 5। यह नंबर बड़ा हो जाएगा ना। दैट मीन 7 3 5 5 0 1 4। क्लियर है बाबू? और यहां पे क्या हो जाएगा देखिए, इसके बाद 7 3 5 4 2 0 6। क्लियर है बाबू यहां तक? क्लियर बन गया ना क्वेश्चन? दैट इज, इसको अगर सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जाए तो क्या लिखा जाए 1 0 2 3 4 5 6 8 0 इज ग्रेटर देन 6 3 5 2 1 0 4 7 is greater than 6 3 5 1 4 7 5 9 is greater than 7 3 5 5 0 1 4 is greater than 7 3 5 4 2 0 6। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही थी? बोलिए यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग।
अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर, फिर हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में ही अरेंज करना है। किस ऑर्डर में अरेंज करना बाबू? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस बड़ा से छोटा, बड़ा से। आइए क्वेश्चन से देखते हैं, सबसे पहला वर्ग क्या होगा? इन सभी नंबर्स में यह फाइंड करना कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा होगा। सबसे बड़ा नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे? नंबर ऑफ डिजिट फाइंड करेंगे कि किसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है। चलिए फाइंड करते हैं बाबू नंबर ऑफ डिजिट्स, या कॉमा भी हम लोग पुट कर सकते हैं। आइए थोड़ा सा कॉमा पुट करके देखा जाए। इंडियन नंबर सिस्टम्स में कॉमा पुट करने के लिए मैंने आपको बताया पीरियड का यूज किया जाता है। क्या होता है सबसे पहले? वंस, थाउजेंड। यहां पर आइए, वंस, थाउजेंड, लाख। क्लियर है बाबू? वंस, थाउजेंड, वंस, थाउजेंड, लाख। क्लियर बाबू? वंस, थाउजेंड। क्लियर है? यहां पे अगर ध्यान से देखा जाए तो इसमें कितना है? वंस, वंस के बाद थाउजेंड, थाउजेंड लाख, यानी 50 लाख 32,786। यहां पे क्या है? देखिए यहां पे वंस के बाद थाउजेंड, थाउजेंड के बाद बाबू लाख, उसके बाद करोड़, 2 करोड़ 37 लाख 94,206। यहां पे क्या लिखा हुआ है? देखिए 50 लाख 32,790। यहां पे क्या लिखा हुआ? देखिए वंस, थाउजेंड, लाख, करोड़, 2 करोड़ 37 लाख 56,819। और यहां पर लिखा हुआ बाबू 9,87,876। लेकिन इन सबके बावजूद सबसे बेस्ट जो अप्रोच होगा वो होगा नंबर ऑफ डिजिट्स। नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट कीजिए, 3 to 5 to 7। यहां पे क्या हो गया? 7। इसका क्या होगा बाबू? 3 to 5 to 7 1 8। यहां पे क्या होगा बाबू? 3 to 5 to 7। इसका क्या हो गया? 3 to 5 to 7 1 8। और यहां पे क्या होगा बाबू? 3 3 6। अगर बात किया जाए डिसेंडिंग ऑर्डर की, डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? बड़ा टू छोटा, सबसे बड़ा नंबर्स। डिसेंडिंग ऑर्डर सबसे बड़ा नंबर या नंबर ऑफ डिजिट सबसे ज्यादा किसमें? इसमें है 8 और यहां भी है 8। दोनों में नंबर ऑफ डिजिट सेम है ना बाबू। अब कंपेयर कीजिए, सबसे पहला डिजिट 2 2 सेम है, 3 3 सेम है, 7 7 सेम है, उसके बाद 7 के बाद क्या है? 9। लेकिन यहां पे क्या है? 5। बड़ा कौन है? यह नंबर बड़ा ना। दैट मीन्स 2 3 7 9 4 206, यह बड़ा ना बाबू। इसके बाद यह नंबर हो गया ना, इसके बाद सबसे बड़ा कौन सा नंबर है? तो आपका आंसर यहां पे है 2 3 7 5 6 8 1 9। क्लियर बाबू? अब देखिए यहां पे नंबर ऑफ डिजिट 8 वाला, उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट क्या है? इसमें भी 7, इसमें भी 7, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 7 ही है ना। अब कंपेयर कीजिए दोनों में बड़ा कौन है? यहां 5, यहां भी 5, 0 0 3 3, दोनों इक्वल जा रहा है ना। उसके बाद 2 2 इक्वल है, 2 के बाद क्या है? 7, यहां भी 7 सेम है, 7 के बाद यहां पे क्या है? 8, लेकिन यहां पे क्या है? 9। बड़ा कौन हो जाएगा? यह नंबर बड़ा होगा ना। चलिए लिखिए उसको, 5 0 3 2 7 9 0। क्लियर है बाबू? उसके बाद कौन सा हो जाएगा? यहां पे होगा ना। उसके बाद यहां पे क्या होगा? 5 0 3 2 7 8 6। क्लियर है बाबू? यह भी नंबर खत्म। अब बचा हुआ क्या है? यहाँ पे एक ही नंबर हमारे पास है, 9 8 7 फिर 8 7 6। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है? बोलिए यस सर।
एंड डिसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग सोल्व कर सकते हैं ना इसको आसानी से। दैट इज 2,37,94,206 is greater than 56,890 is greater than 50 lakh 32,790 is greater than 50 lakh 32,786 is greater than 9 lakh 87,876। क्लियर है बाबू? तो बोलिए यस सर। बात समझ में आ रही नहीं यहां तक? चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। फिर सेम क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। एक बार फिर से हमको क्वेश्चन को अरेंज कर देना। किस ऑर्डर में बाबू? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी फिर प्रोसेस सेम होगा। फिर सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को लिखेंगे, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, यानी बड़ा से छोटा। क्लियर है बाबू? बड़ा से छोटा मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। देख रहे हो ना ये कौन सा ऑर्डर है? डिसेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर बाबू? डिसेंडिंग ऑर्डर। बड़ा से छोटा होते जा रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ा से छोटा। क्लियर है? बात समझ में आ रही नहीं यहां तक? यानी सबसे पहले कौन सा नंबर आ गया? सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। दैट इज नॉन एज डिसेंडिंग ऑर्डर। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन को अगर अरेंज करना हो किस ऑर्डर में बाबू? डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेंगे? सबसे पहला वर्क होगा इन सभी नंबर्स में यह मालूम करना कि सबसे बड़ा नंबर इसमें कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर्स क्या देख के मालूम चलेगा? नहीं चलेगा। कैसे फाइंड करेंगे? उसके लिए हमको बाबू सबसे पहले नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करना होगा ना। चलिए काउंट करते लो। 1 2 3 4 5 6। इसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या है बाबू? 6। यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट क्या है? 3 6 1 7। यहाँ पे देखिए बाबू 3 3 6 2 8। इसमें आइए बाबू 3 3 6 2 8। यहाँ पे आइए 3 3 6। यहाँ पे बाबू 3 6 1 7। अब सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट किसमें बाबू? यही दो नंबर से जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ डिजिट्स है। कितने? 8। यहां भी 8, यहां भी 8। अब यह मालूम करना होगा इन दोनों नंबर्स में से सबसे बड़ा नंबर्स कौन सा। इसको कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम लोग डिजिट्स को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट इसमें क्या है? 1। यहां भी क्या है? 1। दोनों सेम है, इससे मालूम नहीं चलेगा। उसके बाद सेकेंड यहां पे क्या है? 6। यहां पे क्या है? 6। इससे भी मालूम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि यहां भी दोनों नंबर सेम है। उसके बाद देखिए यहां पे क्या है? 0। यहां क्या है? 0। यहां भी सेम। उसके बाद यहां पे क्या है? 6 और यहां पे क्या है बाबू? 0। कौन बड़ा है? 6 बड़ा है ना, यानी यह नंबर बड़ा है। क्लियर है बाबू? यानी यहां पे हम लोग लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग सबसे बड़ा नंबर कौन था? यह था ना। लिखिए 1 6 0 6 0 6 6। क्लियर है बाबू? इसको कैसे पढ़ेंगे लो बाबू? 1,60,60,666। क्लियर है? उसके बाद जो नंबर से बड़ा है वो कौन सा है? 1,60,07,777। क्लियर है? वो अब देखो 8 8 हो गया ना। इसमें भी 7 डिजिट और यहां भी 7 डिजिट। इसमें भी कितने डिजिट? 7 और यहां पे भी कितने डिजिट? 7।
फर्स्ट डिजिट इसका भी 1, इसका भी 1, सेकेंड डिजिट इसका 8, यहां भी 8, थर्ड यहां भी 0, यहां भी 0। तो बात समझ में आ रहा है ना? 3 डिजिट तक दोनों के डिजिट क्या है? सेम है। फोर्थ डिजिट देखिए, फोर्थ डिजिट में क्या? 8, इसका भी फोर्थ डिजिट 8, यहां भी सेम। फिफ्थ डिजिट देखिए, 8 के बाद क्या है? 0, और यहां पे क्या बाबू? 0, यह भी सेम है। उसके बाद देखिए यहां पे क्या? 8, लेकिन यहां पे क्या है? 9। कौन बड़ा है? 9 बड़ा है ना, यानी यह नंबर बड़ा होगा ना। चलिए 180 8090, क्लियर है बाबू? इसको पढ़ेंगे कैसे? 18,08,090। उसके बाद क्या होगा बाबू? वहां पे चलिए 18,08,088, यह दोनों नंबर्स खत्म। अब देखिए बाबू, इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट 6 और यहां पे भी नंबर ऑफ डिजिट 6, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट क्या है? सेम है। अब कंपेयर कीजिए इन दोनों नंबर से बड़ा कौन है? फर्स्ट डिजिट 1, इसका भी फर्स्ट डिजिट 1, सेकेंड डिजिट यहां पे क्या? 9, लेकिन यहां पे क्या? 8, 9 बड़ा है ना। दैट मीन्स 190,909, क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 1,90,909। उसके जस्ट बाद क्या आएगा बाबू? 1,81,888, क्लियर है बाबू? दैट मीन्स 1,60,60,666 इज ग्रेटर देन, यह क्या बाबू? बड़ा है। किससे बड़ा है? कहिएगा 1,60,07,777, क्लियर है बाबू? यहां तक इज ग्रेटर देन 18,08,090 is greater than 18,08,088 is greater than, यह बड़ा है। किससे बड़ा बाबू? 1,90,909 is greater than 1,81,888, क्लियर है बाबू? यहां तक बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। फिर सेम क्वेश्चन है, यहां भी क्या करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में अरेंज करना है बाबू? डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मींस फिर बड़ा से छोटा। सेम क्वेश्चन है, बनेगा आप लोग से। यह रहेगा आप लोग के लिए होमवर्क। दैट मींस HW, या आपको बनाना है खुद से, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असेंडिंग ऑर्डर। अब कौन सा ऑर्डर मिल गया बाबू? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। क्या होता है? छोटा से बड़ा, स्मॉलर टू ग्रेटर। एंड सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद सबसे बड़ा। देख रहे हैं ना बाबू? जा रहा है ना ग्राफ हमारा? कैसे जा रहा है? छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। दैट इज नॉन एज असेंडिंग ऑर्डर। यानी सबसे पहले इसमें क्या फाइंड करेंगे लोग? सबसे छोटा, सबसे छोटा। आइए यहां पे कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, इन नंबर्स में हमको फाइंड करना है कि सबसे छोटा नंबर्स कौन सा। प्रोसेस सेम है, यानी इसमें भी नंबर ऑफ डिजिट्स काउंट करना ही होगा। उससे बेस्ट अप्रोच नहीं हो सकता कंपेयर करने के लिए कि कौन सा नंबर बड़ा।
चलिए काउंट करते लो बाबू, 3 to 5 to 7, ये नंबर ऑफ डिजिट 7, यहाँ पे नंबर ऑफ डिजिट काउंट कीजिए, 3 to 5 to 7 1 8, इसमें फाइंड कीजिए 3 3 6, यहाँ फाइंड कीजिए बाबू 3 to 5 to 7, यहाँ फाइंड कीजिए 3 to 5 to 7 1 8। क्लियर है बाबू? अब हमको जो डिजिट्स फाइंड करना है, यानी ऐसे नंबर्स जो सबसे छोटा हो। कौन सा नंबर सबसे छोटा होगा? ऐसा नंबर जिसमें नंबर ऑफ डिजिट सबसे कम हो। तो इन सभी क्वेश्चंस में देख रहे हैं लोग, सभी नंबर्स में देख रहे हैं, सबसे नंबर ऑफ डिजिट्स कम किसमें है? यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ भी 6 है, 7 8, ये सबसे छोटा डिजिट क्या है? नंबर ऑफ डिजिट 6। यानी यह जो नंबर होगा सबसे छोटा नंबर होगा, ठीक है ना। अगर मैं लिखूं असेंडिंग ऑर्डर, सर सबसे छोटा नंबर कौन सा है? कहां पे है ना, लिखिए 990,357, दैट मीन्स 9,90,357। यहां बन गया ना, यह नंबर्स खत्म। उसके बाद सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा? यहां भी 7, यहां भी 7, नंबर ऑफ डिजिट सेम हो गए ना। अब देखिए यह 9 सेम है, 8 सेम है, उसके बाद क्या है 7, यहां भी 7, लेकिन उसके बाद यहाँ पे क्या है बाबू 3 है ना, लेकिन यहाँ पे क्या है 4 है, यानी छोटा नंबर कौन सा होगा? यह होगा। चलिए 9 8 7 3 4 2 6, उसके बाद क्या होगा बाबू? देखिए यहां पे 9 8 7 4 0 1 2। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। अब देखो बाबू 7 वाला के काम खत्म। उसके बाद नंबर ऑफ 8 यहां भी है, 8 यहां भी है। अब कंपेयर करते इन दोनों नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। देखिए यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, सेम। उसके बाद यहां 4 और यहां भी 4, यहां भी सेम। उसके बाद देखिए बाबू यहां पे क्या 6 है और यहां पे क्या 6 है, यहां भी सेम। उसके बाद देखिए 6 के बाद यहां पे क्या 1 है और यहां पे क्या है 2 है। कौन छोटा है? 1 छोटा है ना, यानी यह नंबर छोटा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? चलिए इसको लिखते हैं, 2 4 6 1 5 0 1 9। क्लियर है बाबू? उसके बाद यहां पे देखिए 2 4 6 2 0 0 1 0। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही है यहां तक तो बोलिए यस सर। तो इसको लिख सकते हैं लोग, हम लोग इसको लिखा जा सकता है, डेट इज सबसे छोटा नंबर क्या है बाबू? 9,90,357 इज लेस देन, यह क्या है? छोटा है, यानी सबसे छोटा है। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? इज, उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा 9 8 7 3 4 2 6, दैट मीन्स 98,73,426 इज लेस देन। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू? 9 8 7 4 0 1 2, दैट मीन्स 98,74,012 is less than 2 4 6 1 5 0 1 9, that means 2 crore 46 lakh 15,019 is less than 2 crore 46 lakh 20,010। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही थी बोलिए यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, सेम क्वेश्चन है। आइए देखते हैं लोग। यहां पे जो नंबर्स दिए हुए इसमें प्रोसेस सेम ही है, कुछ नहीं करना है,
सिर्फ यह मालूम करना है कि इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो सबसे छोटे नंबर्स को फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, फिर प्रोसेस सेम है, फिर हमको नंबर ऑफ डिजिट काउंट करने ही होंगे। 3 2 5 3 8, नंबर ऑफ डिजिट 8, यहाँ पे आइए 3 2 5 2 7, यहाँ पे आइए 3 2 5 3 8, यहाँ पे देखिए 3 2 5 2 7, 3 2 5 और 3 8। क्लियर बाबू। अब यहाँ पे देख रहे हैं इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है। क्लियर है बाबू। यानी 3 ऐसे नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट क्या 8 है, और 2 ऐसे नंबर है जिसमें नंबर ऑफ डिजिट 7 है। तो हमको फाइंड क्या करना है, सबसे छोटा नंबर, यानी इन सभी नंबर्स में सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा। तो सबसे कम नंबर्स यानी सबसे छोटा नंबर कौन सा होगा, ये सबसे कम नंबर ऑफ डिजिट्स होंगे। इसमें भी 7, इसमें भी 7, दोनों में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। अब कंपेयर करना होगा, यहां पे 5 है बाबू, यहां भी 5, 6 6, 9 9, यहां पे लेकिन क्या है 4 है, और यहां पे क्या है 5 है। छोटा कौन होगा, यह नंबर होगा ना। यानी मैं अगर लिखूं असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा नंबर हमने देखा यहां पे है, देखिए 5 6 9 4 4 3 7। उसके बाद क्या है बाबू, यानी इसको पढ़ेंगे कैसे, 56,94,437 इज लेस देन, यह छोटा है, किससे छोटा है, तो कहिएगा सर 56,95,440 से। क्लियर है बाबू। यह दो नंबर्स का काम खत्म, खत्म है। चलिए इसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, यहां भी खत्म, यह भी खत्म। अब देखिए बाबू, अब जो नंबर्स बचे हुए 3 नंबर्स हैं, तीनों में नंबर ऑफ डिजिट क्या है, सेम है। देखिए सबसे पहला नंबर यहां 5, यहां भी 5, यहां भी 5, तीनों का फर्स्ट डिजिट सेम है, इससे कंपेयर नहीं हुआ। सेकेंड डिजिट क्या है, यहां पे 6, यहां भी 6, यहां भी 6, यहां भी सेम है, इससे भी हम लोग कंपेयर नहीं कर सकते। थर्ड डिजिट देखिए 9 9 9, यहां भी सेम है। क्लियर है ना, 5 6 9 5 6 9 5 6 9। उसके बाद क्या है, यहां पे 4 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4, यहां भी सेम। 4 डिजिट्स दोनों में, तीनों नंबर्स में 4 डिजिट तक क्या है, सेम ही है। फिफ्थ डिजिट देखिए 3, इसमें आइए 4, और इसमें आइए, यहां 4 है ना बाबू, यहां पे देखिए कितना था 5 6 9 4, यहां पे 5 6 9 4, यहां पे 5 6 9 4, यहां तक सेम है। 5 6 9 4 यहां तक सेम है, 5 6 9 4 यहां तक सेम। उसके बाद इसमें क्या है 3, इसमें क्या है 4, और इसमें क्या है 3। यानी इसमें देखिए यहां भी 3, यहां भी 3, यह दोनों नंबर अभी भी सेम है, यहां भी 3, वहां भी 3। अब 3 के बाद इसमें क्या है 2, और इसमें क्या है 3, यानी यह नंबर छोटा हो गया। यह नंबर क्या हो गया बाबू, छोटा हो गया ना। अब इसको लिखिए, यह नंबर छोटा हो गया, यानी लिखना होगा हमको 5 6 9 4 3 2 0 1। क्लियर है बाबू, इज लेस देन। अब देखो यहां से यह हो गया ना, अब यहां पे देखेंगे 5 6 9 4 3 3 इज लेस देन। अब यहां बचा हुआ ना 5 6 9 4 4 1 2 3। क्लियर है बाबू, बात समझ में आ रही है तो बोलिए यस सर।
चलिए आइए पढ़ते हैं। 56,94,437 इज लेस देन 56,95,440 इज लेस देन 5,69,43,201 इज लेस देन 5,69,43,300 इज लेस देन 5,69,44,000। क्लियर है बाबू? बात समझ में आ रही तो बोलिए यस सर। क्या है असेंडिंग ऑर्डर, सेम क्वेश्चन है, प्रोसेस भी सेम रहेगा। या आप लोग के लिए क्या रहेगा HW। क्लियर है बाबू? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है असेंडिंग ऑर्डर, सेम क्वेश्चन है, यह भी आप लोग के लिए क्या रहेगा HW। क्लियर है? बात समझ में आ रही बाबू तो बोलिए यस सर। चलिए इसी के साथ आज के सेशन को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से अगले लेक्चर में और भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।